बंधुओं और बहनों, ऋषभ कथा में हमारे सामने एक प्रश्न था कि जब यह कहा जाता है, बताया जाता है कि संसार में अनंत आत्माएं हैं और वे अज्ञान से, मिथ्यात्व से संसार में भटक रही, भगवान ऋषभदेव जो हमारे आराध्य हैं, कभी इनकी आत्मा भी, यह जीव भी संसार में ऐसे ही भटक रहा था। तो प्रश्न यह बना कि यह जीव, यह आत्मा तीर्थंकर कैसे बन गए? हम क्यों नहीं बने? देखो, क्या पता कोई लाइन में है, कोई नंबर आ जाए तो देखो। ये तीर्थंकर बने, कैसे बने? बंधुओं, यह साधना का परिणाम है। इन्होंने पूर्व जन्मों में साधना की, साधना करते करते, चलते चलते, बढ़ते बढ़ते, ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए एक दिन इस शिखर को प्राप्त कर लिया। तो इनकी यह धर्म यात्रा कहां से, किस जन्म से शुरू हुई, उसकी बात कर रहे हैं। किसी जमाने में भगवान ऋषभ के पूर्व भवों के, पूर्व जन्मों की बात कर रहे हैं। किसी युग में महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर था। उस नगर में एक श्रेष्ठी रहा करता। वह जो श्रेष्ठी था, उसका नाम धन्ना था। धन्ना नाम के कई चरित्र जैन कथाओं में आते हैं, परंतु सब चरित्र भिन्न भिन्न है। सबकी कथा, सबकी बात भिन्न भिन्न है। इस श्रेष्ठी जो क्षिति प्रतिष्ठित नगर में थे, इनका चरित्र यह है कि बहुत धनी थे, व्यापारी थे, और इनका व्यापार अपने नगर तक ही नहीं, दूर दराज तक था। माल की गाड़ियां भरते थे और दूसरे प्रदेशों में ले जाते थे, बेचा करते। वहां से माल भरते, यहां ले आते। ऐसा इनका कार्य था। एक बार इन्होंने व्यापार की बात सोची और 500 गाड़ियां इन्होंने माल की भरवाई
और ये एक नगर था तब, जिसका नाम वसंतपुर था। वहां जाने की सोच कर इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। बहुत सारे लोग इनके साथ में थे, कर्मचारी भी थे, मित्र गण भी थे, और भी कई लोग व्यापार करने की इच्छा से इनके साथ थे। और एक बहुत बड़ा समूह जा रहा था। रास्ते में जंगल आया, वहां से इनका काफिला गुजर रहा था। कुछ प्रत्याशित हो गया, वर्षा आ गई, तेज वर्षा आ गई, जंगल में पानी भरने लगा। स्थिति देखी, आगे नहीं जाया जा सकता, गाड़ियां फंस जाएंगी। अब तो यहीं कहीं रुकना होगा। ऐसा विचार कर सेठ ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था, देखो कोई जगह देखो जहां रुका जा सके, कहीं झोंपड़ी डालकर रहा जा सके। सेठ के आदेश से कर्मचारियों ने इधर उधर देखा, एक छोटी पहाड़ी थी। विचार बनाया यहां रुके, गाड़ियां तो नीचे खड़ी कर दी, वे लोग ऊपर चले गए, झोंपड़ियां बनाई गई और सब लोग यथा स्थान वहां रहने लगे। इंतजार थी वर्षा रुकने की। वर्षा रुकी भी, पर पानी नहीं उतरा। पानी उतरे तो बात बने, रास्ते खुले, तभी तो कहीं जाया जा सकता है। वे लोग रुके रहे। उनके पास में पर्याप्त भोजन सामग्री थी, अतएव कोई चिंता का विषय नहीं था। समय वहां यूं बीतता रहा। बंधुओं, जीवन की राह बड़ी विचित्र है। इसमें कितने मोड़ आते हैं, कितनी बातें जुड़ जाती हैं, कितना कुछ नया घट जाता है, ज्ञात नहीं होता। एक दिन कहीं से जैन संत आ गए। रास्ते तो रुके हुए थे, ये पहाड़ी कहीं इस तरह अपने को बचाते चलते उधर आ निकले। वहां उन्होंने बस्ती देखी। मुनियों ने कई दिनों से, काफी दिनों से आहार पानी नहीं लिया था, कहीं बात ही नहीं बनी थी। यहां आए तो सोचा चलो आबादी है, यहां देखते हैं कुछ योग बन जाए। ऐसा सोच करके मुनि कहीं वृक्ष के नीचे रुक गए। धर्मघोष नाम के आचार्य, जो उनके आचार्य थे, वे उस बस्ती में गए। और संयोग की बात थी
कि वे जो श्रेष्ठ ही था धन्ना, उसकी कुटी में चले गए, वहां गए। साधु को आया देखकर उसके मन के अंदर श्रद्धा का भाव आया। ये जो भाव है ये अपने अंतर की चीज है। श्रद्धा भीतर का एक भाव है, और अन्यथा समझने के लिए, समझाने के लिए किसी के मन में द्वेष भी आ सकता। ये कहां से आ गए, कौन है ये, और श्रद्धा भाव भी आ जाता। ये अपने भीतर की बात है। सेठ के मन में श्रद्धा का भाव आया, और गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। पहली बात श्रद्धा की है। जिसके भीतर में श्रद्धा होगी वह ज्ञान प्राप्त करेगा, और ज्ञान जो प्राप्त करेगा उसी के जीवन के अंदर त्याग, वैराग्य, धर्म भावनाएं ये आएंगे, अन्यथा ये भाव आ ही नहीं सकते। वो खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़े, संतों से कहा, आओ महाराज। आए भाई, कैसे आना हुआ? संत हैं, भिक्षा के लिए आए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आओ, जहां मेरा भोजन बन रहा है वहां आओ, भोजन स्वीकार करो, भोजन करो। नहीं, ऐसे तो हम नहीं करते भोजन। हम तो अपनी विधि और मर्यादा से भोजन लेते। जो भी आपकी विधि हो आप स्वीकार करो। इस सारी चर्चा में आप उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि वह मन में भाव रख रहा था। संत को देखकर श्रद्धा आई थी, और देने की बात सोच रहा था, जिसका भाव था। संत निकट में आ गए। यहां एक और बात शुरू होती। सेठ के मन में देने का भाव है। साधु, ठीक है ना भाइयों, बाहर देने का भाव है। और भगवान महावीर ने जो मोक्ष जाने के और पाने की बात बताई, उसमें 4 बातें कही हैं: दान, शील, तापे और भावना। उसकी भावना है, अब वो भावना उसकी दान के रूप में है। संत आए हैं तो मैं इन्हें कुछ दूं, ये उसका भाव है, देना चाहता है। बंधुओं, ये जो देना है, यह जो दान है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे क्या बड़ी बात है? कोई आया और दे दिया, क्या बड़ी बात हो गई? मामला वस्तु का और व्यक्ति मात्र का नहीं है। कोई आया और उसे दे दिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। यह जो देना है, श्रावको, श्राविकाओ, समझ लो, यह देना कर्म निर्जरा का कारण है। यह देना पुण्यों का भी कारण है। यह देना बंधुओं मुक्ति मार्ग का उद्घाटन है, और मुक्ति महल के द्वार का खोलना है। यह देना अपने आप में इतना महत्व रखता है। अभी भी बात समझ नहीं आई होगी। भाई ठीक है, दे दिया, बात क्या हुई? मैं आपको बताता हूं। एक वैदिक धर्म का ग्रंथ है,
जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति महर्षि मनु की रचना है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति ग्रंथ में कहा, गृहस्थों के कुछ नित्य कर्तव्य होते हैं, उसमें गृहस्थ का जीवन कैसा हो इस संबंध में बताया। तो महर्षि मनु ने कहा, गृहस्थ के कुछ नित्य कर्तव्य होते हैं जो उसे पूरे करने चाहिए। उन कर्तव्यों में एक बात बताई, उसे दान देना चाहिए। गृहस्थ को दान देना चाहिए। और ये दान, इसका फल क्या होगा? तो मनु ने कहा, पाप निवृत्ति। ये बात मनु कह रहे हैं। इसका जो फल होगा वह होगा पाप निवृत्ति। और पाप निवृत्ति क्या? गृहस्थ के 5 कर्म ऐसे हैं जिनसे नित्य पाप होता है। ये मनु की बात बता रहा हूं, जिनसे नित्य पाप होता है। और उसके बिना गृहस्थ का काम नहीं चल सकता। आपके मन की जिज्ञासा होगी, वो क्या होता, हम क्यों पाप करेंगे? मनु कहते हो होता है, स्वाभाविक है, उसके बिना गृहस्थ का काम चल ही नहीं सकता। पहली बात मनु ने कही, चूल्हा।